लोमश ज्योतिष के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे जब एक ग्रह एक पर्टिकुलर स्थिति में होता है तो हम कहते हैं कि वो ग्रह बली है, और जब वही ग्रह एक दूसरी स्थिति में होता है तो हम बोलते हैं कि वो ग्रह निर्बल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बली ग्रह अपना रिजल्ट, अपना परिणाम पूर्ण रूप से देने में सक्षम होता है, और वहीं निर्बल ग्रह अपना परिणाम पूर्ण रूप से देने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए कुंडली के विश्लेषण में ग्रहों का आकलन कि वो निर्बल है या बली है बहुत आवश्यक है। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक ग्रह किस स्थिति में होने पर निर्बल माना जाता है। तो सबसे पहली स्थिति है नीच की स्थिति। अगर कोई ग्रह अपनी नीच अवस्था में है तो हम कहते हैं कि वो ग्रह कमज़ोर है। जैसे कि प्रस्तुत कुंडली में मंगल कर्क राशि में है, और कर्क राशि का मंगल नीच की स्थिति में होता है, अपनी नीच की अवस्था में होता है। तो इस कुंडली में मंगल नीच का होने के कारण वो निर्बल माना जाएगा। दूसरी अवस्था है कि अगर कोई ग्रह अस्त हो जाए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई ग्रह सूर्य के समीप चला जाए और एक पर्टिकुलर डिग्री तक चला जाए तो हम कहते हैं कि वो ग्रह अस्त हो गया है। और वो हर एक ग्रह के लिए अलग होती है डिग्री। जैसे कि मंगल अगर सूर्य से 17 डिग्री यानी कि 17 डिग्री के डिफरेंस पे हो तो हम बोलेंगे कि मंगल अस्त हो गया है। अगर मरकरी 14 डिग्री यानी कि 14 डिग्री के डिफरेंस पे हो तो हम बोलते हैं कि बुध यानी कि मरकरी अस्त हो गया है। तो अगर कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो अपना परिणाम देने में सक्षम नहीं होता है, और उसकी ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर कोई प्लैनेट मृत्यु भाग में हो, जैसे कि हमने बोला कि कोई ग्रह जब सूर्य के समीप एक पर्टिकुलर डिग्री तक, एक निश्चित डिग्री तक जाता है, अंश तक जाता है, तो हम कहते हैं कि वो अस्त हो गया है। वैसे ही हर एक ग्रह की एक डिग्री ऐसी होती है, जब वो उस डिग्री में होता है या उस अंश में होता है तो हम कहते हैं कि ग्रह अपने मृत्यु भाग में है। और मृत्यु भाग में स्थित ग्रह कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। नीच की स्थिति के लिए एक कंडीशन है कि अगर नीच भंग हो जाए तो स्थिति बदल जाएगी, लेकिन वैसे अगर नीच में है तो वो अच्छी स्थिति नहीं है। अगर कोई ग्रह त्रिक भाव में जाके स्थित हो जाए 6, 8, 12 में, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। वैसे ही अगर कोई ग्रह अपने स्वग्रही ना हो, अर्थात स्वगृही ना हो, अर्थात अपने खुद के स्वयं के राशि में ना हो और शत्रु राशि में बैठा हो, तो वो स्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाती है। ग्रह अपने अच्छे परिणाम नहीं देता है। जैसे कि सूर्य अगर शनि की राशि में बैठ जाए, जो कि प्रस्तुत कुंडली में दिखाया गया है कि अगर सूर्य जो है वो कुंभ राशि में बैठ जाए, कुंभ राशि शनि की राशि है, तो सूर्य और शनि में शत्रुवत संबंध होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि सूर्य अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं। तो अगर सूर्य शत्रु की राशि में बैठे हैं तो अच्छे परिणाम नहीं देंगे। वैसे ही अगर शनि, जो कि तीसरी कुंडली में आप देखिए तो शनि सिंह राशि में बैठे हैं, तो शनि अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, तो इसका असर ये पड़ेगा कि वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। और अगर कोई ग्रह पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए या युत हो जाए जैसे कि प्रस्तुत कुंडली में गुरु मंगल से दृष्ट है, तो गुरु के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। या फिर अगर गुरु राहु केतु एक्सिस में आ जाए तो ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो एक पाप ग्रह से, या कह सकते हैं कि अशुभ ग्रह से, क्रूर ग्रह से दृष्ट हो गए या उसके साथ युत हो गए। अगर कोई ग्रह पाप कर्तरी योग में हो, पाप कर्तरी का अर्थ यह है कि अगर जो भी ग्रह जहाँ स्थित है
उससे एक भाव आगे और एक भाव पीछे, दोनों भाव में अगर क्रूर ग्रह बैठे हों या पाप ग्रह बैठे हों तो एक तरह से वो हेम हो गया, उसका सैंडविच सा बन गया। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रह है जो उन दो क्रूर ग्रहों के बीच में फंसा है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है और वो कमज़ोर माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे कि ग्रहों की स्थिति वर्ग में क्या है। क्या कोई ग्रह जो कि लग्न कुंडली में उच्च का है और नवांश कुंडली में नीच का हो गया, या वर्ग कुंडली में जैसा कि प्रस्तुत कुंडली में दिखाया गया है पर उदाहरण में कि मंगल स्वगृही होके अष्टम भाव में बैठे हैं और नवांश कुंडली में उनकी स्थिति वैसे तो अष्टम से वो चतुर्थ भाव में चले गए लेकिन नीच के हो गए, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति अच्छी नहीं है। तो अगर स्थिति में सुधार हो रहा है तो अच्छा माना जाता है, अगर नवांश कुंडली में स्थिति में सुधार हुआ तो। लेकिन अगर स्थिति और बेकार हो गई, जैसे कि अगर वो लग्न कुंडली में तो उच्च के होके बैठे हैं, नवांश कुंडली में या तो वो नीच के हो गए या कम्बस्ट हो गए या फिर शत्रु राशि में चले गए, तो वो एक अच्छा स्थिति नहीं है। तो इस तरीके से, इस प्रकार से हम निर्बल ग्रहों का आकलन करेंगे। आशा करता हूँ कि ये आपको फलित ज्योतिष में काम आएगा। धन्यवाद।